ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ ली, मॉडर्न अप्रोच पढ़ी अकाउंट्स की। अब पढ़ेंगे अकाउंट क्या है। तो अकाउंट बेटा एक क्लासिफिकेशन है, एक समरी है। क्या अकाउंट एक समरी है। जब भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ट्रांजैक्शन के अंदर हम जो भी लेन देन करते हैं, कई सारे लोगों के साथ लेन देन करते हैं, कई सारे हम एक्सपेंसेस करते हैं, कई असेट्स हम अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो जितने भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो उस एक्सपेंस को एक प्लेस पे इकट्ठा रखना है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप एक प्लेस बनाओगे। उस प्लेस में जनवरी में कितना किया, फरवरी में कितना किया, मार्च में कितना किया, अप्रैल में कितना किया, उस एक ही प्लेस पर आप इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस को लिखोगे। ऐसे ही आप सैलरी दे रहे हो तो सैलरी में एक जगह पे लिखोगे, ताकि जब चाहे तब हम ये पता लगा सके कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में जो पे किया है पता करना है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ को निकाला, पता लग गया, मिक्सअप नहीं होगा। तो अकाउंट क्या होता है कि भाई जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी लोगों के साथ है, जितनी भी एसेट है, हर किसी का एक अकाउंट बनाया जाता है। जैसे हमारे पास मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो मशीन का अकाउंट अलग बनेगा, फर्नीचर का अकाउंट अलग बनेगा, बिल्डिंग का अकाउंट अलग बनेगा। हम 10 लोगों को बेचते हैं उधार, तो 10 लोगों के अकाउंट अलग अलग बनेंगे। हम जितनी भी सैलरी दे रहे हैं तो उस एक सैलरी अकाउंट बनेगा, वो पर्सन के हिसाब से नहीं बनता है। जितने भी हम खर्चे कर रहे हैं तो हर एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। हमारे पास जितनी भी इनकम आ रही है, हर इनकम का अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो अकाउंट जो है उस चीज़ से रिलेटेड हमें समरी देता है, जिस चीज़ का हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है, पूरी समरी हमें तुरंत हमारी आंखों के सामने होती है। ठीक। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि मैंने मोहन का अकाउंट बना रहा हूँ, तो अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मैं मोहन के साथ जो भी लेन देन करूँगा वो उसकी एंट्री इस मोहन के अकाउंट के अंदर करूँगा। मान लो मैं मोहन को उधार बेचता हूँ, तो मैंने कब कब कितने रुपए का उसको उधार बेचा, इसमें एंट्री होगी। बीच बीच में कितना अमाउंट, कितना कैश मोहन से मुझे मिला, उसकी भी यही एंट्री करूँगा। अब मुझे चेक करना हो कि भाई कितना रुपया मुझे और लेना है, पता लग जाएगा। मुझे ये देखना हो कि इस डेट पर मैंने मोहन को कितना दिया था, देख के पता लग जाएगा। तो एक समरी है बेटा। ठीक। ये जो अकाउंट है इसके 2 पार्ट हैं। यहाँ से यहाँ तक ये एक पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है यहाँ डेट से, और इस डेट से इस अमाउंट तक एक पार्ट है। तो इस पार्ट को, जो हमारे राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, उस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम क्रेडिट कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, यहाँ से डेट से लेके अमाउंट तक का, इसको हम डेबिट बोलेंगे। तो कोई भी अकाउंट हो, अकाउंटेंसी में आप कितने भी अकाउंट पढ़ लीजिए, क्रेडिट यही होगा, डेबिट यही होगा। राइट हैंड साइड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट। अब बेटा इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले डेट आती है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो डेट का मतलब है कि आप जो लेन देन कर रहे हो वो किस डेट को आपने किया है, उस डेट को आप यहाँ मेंशन करो। फिर दूसरा आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के अंदर आता है कि जो आपने लेन देन किया उसकी एक शॉर्ट फॉर्म आती है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो बेटा कम से कम उसके 2 अकाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन कम से कम 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम
दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। और जब दो अकाउंट इन्वॉल्व है, अब जैसे मैंने मोहन को बेचा तो इसमें एक मोहन का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और दूसरा सेल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। मोहन को बेचा तो एक मोहन का अकाउंट इन्वॉल्व है इस लेन देन में, एक से। तो जब पार्टिकुलर मोहन का तो मैं अकाउंट बना ही रहा हूं, तो पार्टिकुलर्स में क्या आता है बेटा, जो मोहन के साथ अकाउंट रिलेटेड है, ठीक। तो मोहन के साथ इस समय कौन सा अकाउंट रिलेटेड है, से। तो जो अकाउंट उसके साथ रिलेटेड होता है पार्टिकुलर्स में, वो अकाउंट का आ गया समझ में। डबल एंट्री सिस्टम है, मोहन से कोई भी लेन देन होगा, दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक। तो यहाँ कौन सा अकाउंट आएगा, जो मोहन के अपोजिट में चले, इसमें पार्टिकुलर्स। अब आता है जेएफ। जेएफ की फुल फॉर्म होती है जर्नल फॉलियो, ठीक। तो लेजर से पहले हम जर्नल बनाते हैं। तो जर्नल के अंदर बेटा हम एक सीक्वेंस देते हैं, एक नंबर रहता है जर्नल के अंदर, तो उस नंबर को यहाँ मेंशन किया जाता है। जैसे सेल के आगे मैंने लिख दिया 3, ठीक। तो इसका मतलब जब उसकी जर्नल बनी होगी, ठीक, तो जर्नल के अंदर 3 लिखा होगा। 3 का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस रजिस्टर के अंदर, इस नोटबुक के अंदर अकाउंट बना रखे, ये मोहन का अकाउंट है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पेज नंबर 3 और एक इंडेक्स बना लूँगा। इंडेक्स में लिख दूंगा मोहन पेज नंबर 3, वेजेस पेज नंबर 4। तो अगर मुझे अकाउंट खोलने हैं तो मैं इंडेक्स में जाऊंगा कि मुझे वेजेस के अकाउंट में जाना है, पेज नंबर 4 पे गया तो वेजेस का अकाउंट मेरे सामने होगा। ये जर्नल फॉर्म। फिर उस लेन देन में, उस ट्रांजैक्शन में कितने अमाउंट का, कितने पैसे का लेन देन हुआ, ये अमाउंट में जाता है। तो डेट, किस तारीख को लेन देन हुआ, पर्टिकुलर किस अकाउंट से लेन देन हुआ, कौन अकाउंट इन्वॉल्व रहा, जेएफ मतलब नंबर, अमाउंट कितने अमाउंट का लेन देन। अब ऐसे ही क्रेडिट साइड है, यही चीज है क्रेडिट साइड में। तो जब मोहन को डेबिट हो किया जाएगा तो यहाँ एंट्री होगी, और अगर ट्रांजैक्शन के अंदर मोहन क्रेडिट हो रहा है, गिवर है, तो उस केस में मोहन के अकाउंट में एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। वही तरीका है कि किस डेट को, पर्टिकुलर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, जनरल फोलियो नंबर और कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन। और ये जो अकाउंट बनते हैं बेटा, ये किस फॉर्म में बनते हैं, इसको हम टी फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं, टी फॉर्म, टी वाली शीट। तो आप तुम बुक में पढ़ो कि भाई टी फॉर्म, तो टी फॉर्म ये ही। अगर मैं ये एक लाइन सेंटर की रख के इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो यही फॉर्म यहाँ क्रिएट होके आए। तो ये था बेटा अकाउंट के बारे में। तो ये था बेटा अकाउंट। ये हमने अकाउंट के बारे में पढ़ लिया। हमने डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और अकाउंट। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। यहीं पर बेटा ये चैप्टर खत्म।